हेलो दोस्तों, डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में विद्यार्थियों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खासकर वे विद्यार्थी जो बैंकिंग और एसएससी के तैयारियां नहीं कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आसान तरीके से केवल अनुमान के माध्यम से कैसे हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 2021 का प्रश्न दिया हुआ है, 2021 के पेपर का प्रश्न है। इसमें सीमेंट का उत्पादन दिया है मिलियन टन्स में, ठीक है। और यहाँ पर वर्ष दिए हुए हैं, यानी कि वर्ष दर वर्ष सीमेंट का उत्पादन यहाँ पर दिखाया गया है ग्राफ के माध्यम से। केवल प्रश्न को पढ़ के हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ये याद रखना है कि प्रश्न बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो पहला कहता है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, यानी कि किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। सेम चीज इंग्लिश में है कि इंक्रीज इन द प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम ड्यूरिंग द ईयर ओवर इट्स प्रीवियस ईयर। तो देखना है कि यहाँ पर 42 से 44, 44 से 58, फिर 55, फिर 55 से सीधा 90 जा रहा है, यानी कि ये एक बड़ा इंक्रीमेंट यहाँ पर दिखा रहा है। फिर 90 से 98, 98 से 60, 60 से 55, फिर 55 से 80 जा रहा है। तो यहाँ पर दो बड़े इंक्रीमेंट दिख रहे हैं हमें, एक 55 से 90 और एक 55 से 80। तो इस दौरान आपको पता है कि जो मैक्सिमम है इन दोनों में वो हो जाएगा आपका 55 से 90, यानी कि 2014, 13-14 वाले में मैक्सिमम इंक्रीमेंट हुआ है। ऑप्शन 13-14 का हमारा टिक कर देंगे। फिर से ध्यान से खुद से एक बार प्रश्न पढ़ेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। दूसरा कहता है कि प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन कितना था। तो औसत का मतलब होता है कि जो भी सम है, यानी कि जोड़ जो है डिवाइडेड बाय नंबर, तो 3 वर्ष का निकालना है, यानी कि नंबर के स्थान पर हो जाएगा 3, और सम कितना हो जाएगा प्रथम 3 वर्ष में, तो हो जाएगा 42 प्लस 44 प्लस 58। तो इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 100, और उसमें 44 ऐड होगा तो आ जाएगा 144 डिवाइड बाई 3। आप काटोगे तो 3 चौके 12, 2 बचेगा और 3 अठे 24, यानी 48 मीट्रिक टन यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। देखिए बड़ी आसानी से आंसर आ रहा है। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन हुआ। ये तो बिल्कुल लड्डू प्रश्न है। कैसे लड्डू प्रश्न है, आप देख रहे हो कि मैक्सिमम उत्पादन यहाँ 98 पर हो रहा है, तो किस वर्ष हो रहा है, नीचे ग्राफ में देखेंगे 2014-15 के दौरान हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कितना था। तो पिछले वर्ष का डेटा देखते हैं। यहाँ पर ग्राफ है, 2011-12 का पूछा है, 58 था 11-12 में। उसके पहले 10-11 में कितना था, तो 44 था, यानी कि 44 से आपको वहाँ आना है, ठीक है। 44 से हमें कहाँ पहुँचना है, 58 पहुँचना है, ठीक है। बेस क्या होगा इसका, कैसे प्रतिशत निकालते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है जिस वर्ष से पूछ रहा है और जिस वर्ष की तुलना में पूछ रहा है, डिवाइडेड बाई जहाँ को बेस बनाया है। तो किसको बेस बनाया है, पिछले वर्ष की तुलना में बेस बना करके पूछ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हुआ 14 डिवाइडेड बाई 44 मल्टीप्लाइड बाई 100। आपको इसको सॉल्व करना है तो आप काटोगे 50 और इसका आ जाएगा 22, इसका आएगा 11, और यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो 14×5 = 70, यानी कि 700, ठीक है, डिवाइड बाई 11। तो इसमें से कोई सा आंसर नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बेसिक परसेंटेज का प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, यानी कि किस वर्ष उत्पादन अधिकतम स्तर तक घट गया, घटने के लिए पूछ रहा है। तो आप ग्राफ देखेंगे, आप देख रहे हो कि 98 से सीधे 60 पर आ रहा है। इसके अलावा कहीं इतनी ज़्यादा घटोतरी नहीं हुई है। तो किस वर्ष घटा, 2015-16 आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि किस प्रकार केवल प्रश्न को देख करके हम लोग कई सारे प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं, यानी कि 5 में से कम 4 का उत्तर तो आप किसी भी हाल में दे सकते हो। हालांकि ये आसान प्रश्न था, इसी प्रकार के हम लोग कठिन प्रश्न भी करने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए और देखते रहिए द PYQ। धन्यवाद।